हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने अपने हार्ड ड्राइव में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्टोरेज चेक कर लेता हूँ। लोकल डिस्क सी, यानी इस डिस्क सी में मैंने पार्टीशन क्रिएट करनी है। इसका जो टोटल स्टोरेज है वो 465 GB है, जिसमें से 407 GB फ्री है। अब 465 GB का मतलब है 4,65,000 MB। तो इसमें मैंने दो पार्टीशन क्रिएट करनी है। एक का जो स्टोरेज होगा वो मैं 200 GB रखना चाहता हूँ और दूसरे का 120 GB रखना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह आपने पार्टीशन क्रिएट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने माई कंप्यूटर मीन्स दिस PC राइट क्लिक करनी है। आपने यहाँ पे जो मैनेज है इस पे आपने क्लिक करनी है, तो ये ओपन हो जाएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो इसमें नीचे आपने स्टोरेज और इसमें डिस्क मैनेजमेंट, इस पे आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे हमने C में पार्टीशन क्रिएट करनी थी, तो ये हमारे जो C डिस्क है वो ये है। इस पे आपने राइट क्लिक करनी है। यहाँ पे लिखा है श्रिंक वॉल्यूम, इस पे आपने क्लिक करनी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जी ये ओपन हुआ है। तो हमने क्या कहा था कि जो एक पार्टीशन मैंने 200 GB रखनी है, तो यहाँ पे MBs में आपने लिखना है। तो 200 GB मीन्स 2 लाख MBs। तो इसको आप 2 लाख कर दें और यहाँ पे श्रिंक। तो ये श्रिंक हो गया। अब इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे नेक्स्ट और नेक्स्ट ये डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये आपका जो है एक पार्टीशन क्रिएट हुआ जिसका नाम न्यू वॉल्यूम D है। अब आपने दूसरा भी क्रिएट करना है, तो दूसरा आपने C में करना है या D में? तो हमारा C में ही हमने करना है। D में भी आप कर सकते हैं, फर्दर आप इसको 100 रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो हमने C में करना है, तो फिर राइट क्लिक और यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा हमने कहा था कि पार्टीशन हमने 120 GB का बनाना है, तो 120 GB को MB में आप लिखेंगे 1,20,000 एंड श्रिंक। तो ये भी क्रिएट हुआ है। तो राइट क्लिक करें यहाँ पे भी, आगे नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये हमारा दूसरा जो पार्टीशन है वो भी क्रिएट हुआ है जिसका नाम है न्यू वॉल्यूम E। सो फ्रेंड्स, हमारे पार्टीशंस क्रिएट हो चुके हैं, न्यू वॉल्यूम D एंड न्यू वॉल्यूम E।